अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज हम मैथ्स के बेसिक के अंदर बहुत अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में सीखे, यानी कि रियाजी के बुनियादी आमाल के बारे में सीखे। उसी तरह से आपको कुछ और बातें भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि अगर आपको ब्रैकेट्स दिए जाए, कौसेन दिए जाए, तब आपको किस तरह से बेसिक ऑपरेशंस को यानी कि बुनियादी आमाल को हल करना है, उसकी भी प्रायोरिटीज है। अब पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कौस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, यानी कि ब्रैकेट कौन कौन से टाइप के होते हैं। मैं आपको यहाँ पहले डायग्राम बनाकर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो छोटे कौस होते हैं, इस तरह से आपको जहां पर भी नजर आए, इसे उर्दू में छोटे कौस कहा जाता है और इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद आपने इस तरह के भी कौसेन देखे होंगे। इसे इंग्लिश के अंदर करली ब्रैकेट कहा जाता है, उर्दू के अंदर मेहराबी कौस कहा जाता है। और उसके बाद आपने इस तरह से भी देखे होंगे। इसे बड़ी कौस कहा जाता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ। ये जो आपने देखा हुआ है अभी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं और उर्दू के अंदर इसे बड़ी कौस कहा जाता है। उसके बाद ये जो बना हुआ है, इसे करली ब्रैकेट कहा जाता है और उर्दू में इसे मेहराबी कौस से जानते हैं। और तीसरी बात की जाए, ये जो आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है और उर्दू में छोटी कौस। इस तरह से तीन टाइप के हमारे पास कौसेन है, यानी ब्रैकेट्स है। अगर आपको इन तीनों ब्रैकेट्स को पूछा जाए और इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन आपको दिए जाए, अब बेसिक ऑपरेशन क्या है, बुनियादी अमल क्या है, तो हमने सीखा है जमा, मनफी, ज़र्ब, तक़सीम। तो इसे किस तरह से हल करना है, इसकी भी प्रायोरिटी है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो ब्रैकेट जो भी आपको गिवन होगा उसमें जो आदाद दिए हुए होंगे, नंबर्स दिए हुए होंगे, आपको बेसिक ऑपरेशन के जैसे ही हल करना है, लेकिन ब्रैकेट्स को देखकर हल करना है। वो कैसे? तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी जो होती है वो पैरेंथेसिस की होती है। यानी कि जब भी आपको सवाल दिया जाए तो आपका काम है कि आपको पैरेंथेसिस हल करना है, यानी कि छोटी कौस हल करना है। छोटी कौस हल करने के बाद दूसरे नंबर पे आता है वो है करली ब्रैकेट, यानी कि मेहराबी कौस। और तीसरे नंबर पे आता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि बड़ी कौस। आपको सबसे पहले पैरेंथेसिस हल करना है, यानी कि छोटी कौस हल करना है। मतलब कि इसके अंदर जो आदाद होंगे पहले उसे हल करेंगे। जैसे आप इसे हल करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये छोटी कौस हट जाएगी, तब सारे आदाद जो भी नंबर मिलेंगे वो आपको करली ब्रैकेट में मिलेंगे, यानी मेहराबी कौस में मिलेंगे। उसके बाद आप मेहराबी कौस को हल करेंगे, तो मेहराबी कौस को हल करने के बाद आपको मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर ये आपको आदाद मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। याद रखना, आपको इसी तरह से फॉलो करना है, इसी तरह से हल करना है। तो एक मिसाल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने एक सवाल गिवन है। पहले बड़ी ब्रैकेट आपको दी हुई है, उसके बाद 4 जमा, फिर करली ब्रैकेट यानी मेहराबी कौस, फिर पैरेंथेसिस गिवन है, 4 ज़र्ब 2 दिया हुआ है, फिर तक़सीम 4 है, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट बंद है और बड़ी भी ब्रैकेट यहाँ पर बंद आपको नजर आ रही है। देखिए, हमने जो सीखा था कि सबसे पहले आपको तक़सीम करना है, उसके बाद ज़र्ब करना है, उसके बाद जमा करना है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। लेकिन अगर ब्रैकेट्स में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको इस पैरेंथेसिस को हल करना है और उसके बाद आपको मेहराबी कौस के पास जाना है, जो कि अभी हम करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको एज इट इज बना दीजिए, ये 4 जमा, उसके बाद ये करली ब्रैकेट भी एज इट इज बना देंगे। 4 2 4 दूनी 8 लिख देंगे। उसके बाद तक़सीम, अभी बचा 4, उसके बाद ये करली ब्रैकेट बंद और ये बड़ी कौस बंद। अब देखिए, हमने पैरेंथेसिस को हल कर दिए, छोटी कौस को हल करने के बाद अब हमारे जो आदाद है, नंबर से, वो कहाँ पर चले गए, वो
करली ब्रैकेट में चले गए। अब इसे हल करेंगे तो एज इट इज इसको बना दीजिए 4 जमा, देखिए 4 का टेबल 8 आने तक आपको पढ़ना है, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। जैसे ही इसको हल करेंगे तो एक करली ब्रैकेट हट जाएगी, तो हो गया सिंपल हमारे पास। अब क्या बचा, एक बड़ी ब्रैकेट बची, 4 जमा 2 कितना होता है, वो होता है 6। तो इस तरह से ये आसान, इतना आसान है ये मेथड। आपको बस याद रखना है, आपको जो बेसिक ऑपरेशन के जो प्रायोरिटीज बताए गए उसी को फॉलो करना है, लेकिन जब ब्रैकेट पूछे जाते हैं तो पहले आपको ब्रैकेट के हिसाब से हल करना होता है, और आखिर में जो बचेंगे उसको जो बेसिक ऑपरेशन की प्रायोरिटी गिवन थी जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उस तरह से हल करना है। तो चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, 12-4 महराबी खौस 9 मनफी पैरेंथेसिस यानी छोटी खौस 10/5 महराबी खौस बंद, उसके बाद बड़ी खौस भी बंद। इसे कैसे हल करना है, तो सिंपल है, आपको सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी छोटी खौस हल करना है। इसे एज इट इज लिखेंगे 9 मिनट। अब देखिए 5 का टेबल 10 आने तक, यानी 5 को हमको क्या करना है, 10 को तकसीम करने के लिए 5 का हमको पहाड़ा पढ़ना है, 5 1 5, 5 दूनी 10। जैसे ही इसे हल कर देंगे ना तो ये छोटी ब्रैकेट यानी खौस हट जाती है, तो 5 दूनी 10 ये आ गया इस तरह से। उसके बाद ये जमा 2 एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं ये 12 ये -4। अब देखिए जैसे इसे हल करेंगे ना तो ये करली ब्रैकेट हट जाएगा। अब ये बाहर जो नंबर है और ये करली ब्रैकेट है, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है। जहां पर ऐसा रहा, यहाँ कोई अलामत नहीं रही तो समझने का वहां पर क्या है, ज़र्ब है। अब देखिए 9 में से 2 गए तो कितने बचते, 7 बचते हैं। ये करली ब्रैकेट हट जाएगा, ये जमा के 2 एज इट इज। अब बहुत आसान है। अब देखो बड़ी खौस है, अब हम क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी है सबसे पहले, अगर अब जमा ज़र्ब तकसीम अगर दिया हुआ है तो हमने देखा था कि सबसे पहले तकसीम है, उसके बाद ज़र्ब है, फिर जमा मनफी। अब यहाँ तकसीम है क्या, नहीं, तो सबसे पहले किसे करेंगे, पहले हम ज़र्ब को करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये 12 ये मनफी, देखिए 4 7 28 यानी 7 4 जा 28, यहाँ लिख देंगे 28। उसके बाद जमा 2, उसके बाद आप जमा कीजिए मनफी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब यहाँ हम क्या करते हैं, 12 एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए मनफी जमा क्या होता है, हमने पढ़ा है, मनफी जमा मनफी होता है। तो 28 में से 2 कितना है, तो यहाँ मनफी का जवाब आएगा, क्योंकि बड़ा अदद को जो अलामत होगी जवाब की वही अलामत होती है। तो 28 में से 2 तो बचते हैं 26, ये 26 आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, 26 में से 12 माइनस करना है। तो यहाँ जमा है, ये मनफी, जमा मनफी फिर मनफी होगा। आपको 26 में से 12 माइनस करने पर क्या बचता है, तो 6 में से 2 गया तो ये बचता है 4, और 2 में से गया तो बचता है ये 1। लेकिन बड़े अदद की अलामत कौन सी, मनफी की, इसलिए जवाब क्या है, मनफी। तो ये जैसे ही इसे हल करेंगे तो ये बड़ी खौस हट जाएगी, यानी कि जवाब कितना आया, -14 आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर वही करली ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, छोटी खौस दी हुई है, बड़ी खौस दी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एज इट, यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे करेंगे 2 पहले तकसीम करेंगे ज़र्ब, नहीं इसे बाद में करना है। इसको 7 ज़र्ब 4 तकसीम 2, इसको एज इट इज। इसके बाद ये भी रखेंगे, इसको करेंगे 3 दूनी, ये आ गया 6 तकसीम 6। उसके बाद जमा 2 मनफी 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये महराबी खौस हल करना है। तो ये हो जाएगा 7 ज़र्ब 4 तकसीम 2। देखो यहाँ कुछ अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब है, 6 का 6, ये आ गया 1, क्योंकि 6 का पढ़ा 6 आने तक तो 6 का 6 हल हो गया, जैसे हल हो गया तो ये करली ब्रैकेट हट गया। उसके बाद जमा 2 मनफी 1। फिर से देखिए यहाँ पर जमा भी है, ज़र्ब भी है, तकसीम है। अब प्रायोरिटी का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले तकसीम है, तो क्या करेंगे, 7 ज़र्ब 2 दूनी 4, उसके बाद ज़र्ब 1 जमा 2 मनफी 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम ज़र्ब करते हैं, तो यहाँ पे भी ज़र्ब है, यहाँ पे भी ज़र्ब है, 7 दूनी 14, तो 14 ज़र्ब 1 जमा 2 मनफी 1। उसके बाद फिर ज़र्ब करेंगे, 14 का 14 जमा 2 मनफी 1। उसके बाद 14 में 2 मिलाए तो हो गया 16 मनफी 1, और 16 में से 1 गया तो हो गया 15। इस तरह से आपको जब ब्रैकेट दिए जाए तो आपको इस तरह से हल करना है। तो चलते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इसे आप हल कीजिए जिस तरह से अभी रूल बताया गया उसी तरह से हल कीजिए, और इसके जो आंसर्स होंगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और उसके बाद ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।